संभावे गुरुवे नमः। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी गुरु भाई गुरु बहन दृश्य और दृश्य तमाम भक्तों के साथ साथ साहब दीदी जी के पावन शरण कमल में मैं अपना नमन करता हूँ। शिव किताबों के पहले पन्ने के सबसे बड़े गुरु के रूप में विद्यमान थे। ऋषियों ने, मनीषियों ने, साधुओं ने तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना वंदे विद्यातीर्थम माहेश्वरम इत्यादि उपाधियों से उन्हें विभूषित किया, लेकिन इस जगत में इस बात की व्याप्ति नहीं थी। लोग अमूमन जानते भी नहीं थे। और आप जानते हैं हमारे साहब श्री ने विवस्था में, लाचारी में, आड़ा के गांगे शमशान में शिव को अपना गुरु माना। गुरु की दया से जब आध्यात्मिक आह्लाद आया तो उन्होंने एक निर्णय ले लिया कि अध्यात्म में आ गई संक्रांति से एक लोगों को मुक्त कराऊं, और चल पड़ा ये पावन सलिल शिव शिष्यता की धारा, जागरण का एक अनमोल शंखनाद, शिव शिष्य बनो। आज तो आप हम सुनते हैं और 2-4-5 हजार 10 हजार लोग इकट्ठा हो जाते हैं। एक लोगों को जोड़ने में साहब श्री और दीदी नीला माना मनातू स्टेज की वो बेटी गुरु भाइयों को साहब बैठा लेते थे, कहते थे नीलम जरा हलवा बनाओ तो इनके लिए। और गुरु भाई जो इतने उच्च पदस्थ पदाधिकारी हमारे आपके साहब संयुक्त कमिश्नर भी थे, उच्च पदस्थ पदाधिकारी भी थे, जो आदमी उनके कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता था और वो आराम से जाता था, उनके सोफा पर टांग फैला के बैठता था, हलवा भी मिलता था। और हमारी और आपकी दीदी नीलम माना गुरु भाई गुरु बहन के झूठे बर्तनों को भी मला करती थी। ऐसे ये बढ़ा है एक जिंदगी पर्याप्त ईमानदारी के पैसे पर रहने वाले साहब श्री। कोई बता दे अगर कि रिश्वत के नाम से एक पान भी उन्होंने किसी का खाया हो तो उन अगले का जूता और मेरा माथा रहेगा। और उस पैसे में भी गुरु भाई को अगर वो सिल्क का कुर्ता पहनते हैं तो उस पैसे में सिल्क का कुर्ता मिल रहा है, पैजामा मिल रहा है। मुर्गा चिकन पसंद कर रहे हैं तो चिकन पुलाव का व्यवस्था हो रहा है। कर क्या रहे हैं कि फलाने गांव में जाके और आप महादेव के काम को बढ़ाइए। एक लोगों को दीदी जब आप जानेंगे उनकी दर्द भरी दास्तान को, साहब श्री कहा करते थे कि तुम लोगों को तो दुख होता है तो आके मेरे पास कहते हो, अब मेरे दुखों के झंझावात को जब जानोगे ना तो तुम्हारे नैनों से अश्रु धार नहीं अपितु रक्त की धाराएं चलेंगी। इतना हमारे साहब और दीदी जी ने खेला और उनके ही संकल्प में हम सबों ने अपना संकल्प पिरोया है। और जो उनका मकसद था, जो उनका प्रयोजन था कि एक वह घर जहाँ दीपक जलता है, जहाँ चिराग जलते हैं, वह घर शिव गुरु के शिष्यों का घर हो, वह घर शिव गुरु की शिष्याओं का घर हो। इसी प्रयोजन से इस चिलचिलाती धूप में और यहाँ इस आंगन में आज महादेव की चर्चा आयोजित की गई है। हम सभी भाई बहन कहीं भी इस कार्यक्रम को, चाहे वो साप्ताहिक की हो, चाहे फटाफट के रूप में लोगों से मीट करके हो, या एक दिवसीय के रूप में हो, या ऐसे आयोजन के रूप में हो, प्रयोजन एकमात्र रहता है कि जिन लोगों ने अभी तक शिव को गुरु नहीं बनाया है, नहीं माना है, वो भी शिव को गुरु माने। बाबू विश्वनाथ प्रताप सिंह बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के डायरेक्टर, पिता साहब श्री हरिंद्रानंद जी जान ही रहे हैं, संयुक्त सचिव, चाचा जी आईजी, पति डॉक्टर
और वो इसकी खिलाफी धूप में यहाँ आई। मैं तो यहाँ आया तो बहुत गुरु भाई ने देखा कि मैं तो रोने लग गया कि हमारे इतने गुरु भाई या गुरु बहन हम लोग कोई बढ़िया व्यवस्था भी नहीं दे पाए। हम वीरेंद्र भैया से हमने कहा कि कम से कम पानी का समुचित व्यवस्था कीजिए, और अपने महादेव के चरण में लिपट के जब रोने लग गया तो देखिए लगता है सूर्यदेव भी मान गए, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा खेला पहले भी बहुत देखा है। कुछ भी व्यवस्था नहीं दे पाए और सुविधाओं को झेल कर हमारी एक गुरु भाई अपना पैसा लगा के और हम नहीं इकट्ठा होते हैं। एकमात्र यही प्रयोजन होता है। साहब श्री कहा करते थे महादेव के काम को हम महादेव की मंशा से कर पाए, यही सार्थकता है, यही सफलता है। इसी बात के चलते अपना पैसा लगाकर दीदी लवली आनंद इस आंगन में इस ऊपर खाबर खेत में पधारी है। प्रयोजन एकमात्र ही है। इसी के साथ आप तमाम के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबों के साथ साथ साहब दीदी के पावन चरण कमल में मैं अपना नमन निवेदित करता हूँ।